सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय मने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम लेक। नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। बहुत साधना की है। गुरु महाराज को अंगुलीमाल बहुत पसंद आया है। विदेश में बुद्धिज्म का जितना प्रचार हुआ वह अंगुलीमाल, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया इत्यादि खूब प्रचार बुद्ध धर्म का किया अंगुलीमाल ने। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। अब सोचते हो ऐसे व्यक्ति को पुनर्जन्म हुआ होगा जब परमात्मा की इच्छा, उसके कर्मों के कारण नहीं। अंगुलीमाल का गुरु महाराज ने, परमात्मा ने सब कुछ बदल के रख दिया। नाम की महिमा। कैसे हुआ है ये सब कुछ? क्या दिन को वह जाप करता रहा, रात को डकैती डालता रहा, चोरी करता रहा? क्या कुसुम्भी वैश्या दिन को नाम जपती रही और रात को कुकर्म करती रही? नहीं, न अंगुलीमाल ने किया है, न कुसुम्भी वैश्य ने किया है, न महर्षि वाल्मीकि ने किया है, न तुलसीदास ने किया है। एक बार जिंदगी में रत्नावली को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसके बाद उसका मुख नहीं देखा। ये तो हम ही हैं साधक जन, जाप भी करते हैं और कुकर्म भी करते हैं। यही अंतर है। इसलिए देवियों सज्जनों, जब तक हमारे जीवन में कायिक, वाचिक, मानसिक पवित्रता नहीं आती, बिगड़ी बात बनेगी नहीं। क्या अर्थ हो? मानो क्या राम नाम के जप से हमें लाभ नहीं होगा? संत महात्मा कहते हैं होगा, पर वह नहीं जो उनको मिला है। जो लाभ, परम लाभ उनको मिला है वह नहीं। वह यदि चाहते हो तो आपको भी, हम सबको भी उन जैसा ही कर्म करना होगा, उन जैसा ही बनना होगा।
ऐसा नहीं चलता। परमात्मा के दरबार में आप नाम की कमाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ दुष्कर्म भी कर रहे हैं, पाप भी कमा रहे हैं। ये परमात्मा के दरबार में सौदा मंजूर नहीं है। जब तक पवित्रता साधक जनों जिंदगी में नहीं आती, तब तक बिगड़े काम बन नहीं पाएंगे। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ काम हमारा यही है। इससे और बिगड़ा हुआ काम, इससे और रुका हुआ काम कौन सा होगा? एक छोटी सी बात के कारण हम रुके पड़े हैं, बिगड़े पड़े हैं। नाम तो जपते हैं लेकिन दुष्कर्म छोड़ नहीं पा रहे। संत महात्मा समझाते हैं, कहीं ऐसा नहीं समझना राम नाम कुछ कर नहीं रहा, कर रहा है। आप सहयोग दें तो राम नाम तो बहुत कुछ कर सकता है। आपकी तरफ से सहयोग की कमी है। ना आप बेईमानी छोड़ते हो, ना हेरा फेरी, ना झूठ कपट छल, कुछ भी नहीं छोड़ते। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राम नाम की चादर शरीर पर ओढ़ के ये चीजें भी उसी प्रकार से राम नाम की चादर जो ओढ़ी हुई है। कौन है हम पर शक करने वाला कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा हमारा आचरण है, कैसा हमारा व्यवहार है, कैसा हमारा स्वभाव है। सत्संग में बैठे हुए देव, बाहर निकलते ही राक्षस, दैत्य, सब कुछ बदल जाता है। पूजा के कमरे में बैठे हुए हो तो बिल्कुल देव जैसे, जैसे कोई संत महात्मा बैठे हुए हैं। दुकान पर जाते ही सब कुछ बदल जाता है। उसी की उपस्थिति में ग्राहक को लूटते हो, उसी की उपस्थिति में झूठ बोलते हो, उसी की उपस्थिति में रिश्वत देते हो, रिश्वत लेते हो, इनकम टैक्स की चोरी करते हो, सेल टैक्स की चोरी करते हो, इत्यादि इत्यादि। उसी परमात्मा के सामने जिसकी पूजा करके आप पूजा कक्ष से निकले हो। क्या लाभ होगा राम नाम जपने का? संत महात्मा फरमाते हैं होगा। कम से कम जितनी देर राम राम जपोगे, अकेले कहीं बैठ के कुसंग से बचोगे, निंदा चुगली करने सुनने से बचोगे। ये लाभ भी देवियों थोड़े तो नहीं हैं, पर बहुत थोड़े हैं। ये लाभ आपको वह कुछ नहीं दे सकेंगे जो अंगुलीमाल को मिला, तुलसी को मिला, वाल्मीकि को मिला, कुसुम्भी वैश्य को मिला। यदि परम लाभ चाहते हो तो आपको अपने जीवन का ढंग बदलने की आवश्यकता है। हमने अपने मुखड़े पर, साधक जनों मुझे माफ करना, हमारा जीवन बहुरूपिया है। तरह तरह के मखौटे हमने अपने जीवन पर धारण किए हुए हैं। बच्चे लोग लगाते हैं ना, कभी कोई राक्षस दिखाई देता है, कभी कोई कैसा दिखाई देता है, कभी हनुमान जी दिखाई देते हैं। सिर पर मुकुट रख लिया तो राजा बन गए, हाथ में लाठी पकड़ ली, भिक्षा पात्र पकड़ लिया तो भिखारी बन गए। बाहर पहलवान है, रामलीला में हनुमान बन गए। ये हमारा जीवन है। एक सामान्य व्यक्ति का तो साधक जनों हो सकता है। नाम के उपासक का जीवन भी यदि ऐसा ही हुआ साधक जनों, तो फिर नाम को खोटा नहीं कहना। नाम तो वही है जो उन्होंने जपा था, जो आप जप रहे हो। नाम में बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई हुई है। नाम तो वही है जो मीरा ने जपा है, कबीर ने जपा है, बाबा नानक ने जपा है, स्वामी जी महाराज ने जपा है, प्रेम जी महाराज ने जपा है, अपना जीवन सफल कर गए। नाम के साथ साथ जब तक कुकर्म नहीं छोड़ोगे साधक जनों, देखो ना, कमाई तो है लेकिन कमाई में बरकत नहीं है। क्यों? पैसा शराब में चला जाता है, जुए में चला जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी कमाई को गलत जगह पर लगा रहे हो, बरकत नहीं। कमाई होते हुए भी बरकत नहीं है। जब खर्चा कम होता है, थोड़ी कमाई भी होती है तो बहुत संतोष होता है, बड़ी बरकत होती है थोड़ी कमाई में भी। जीवन की शैली साधक जनों बदलने की जरूरत
स्वामी जी महाराज जब लिखते हैं, राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, मानो पास्ट इस प्रकार का था। मत सोचिएगा, जिंदगी भर आप पाप भी करते रहिए और राम नाम भी जपते रहिए, और आपको जो स्वामी जी महाराज ने कहा है उस सत्य का आपको लाभ मिल जाएगा। ऐसा स्वामी जी महाराज की धारणा नहीं है, किसी भी संत की धारणा नहीं है। आपको अपना पापी जीवन, आपको अपना दोषी जीवन, आपको अपना बेईमान जीवन बदलना होगा यदि आप राम नाम से पूर्ण लाभ लेना चाहते हो। तो साधक जन, समय हो गया है, यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। परमेश्वर कृपा करें, चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद। कम से कम तीर्थ स्थान पर आए हुए हो, मेरे गुरुजनों के स्थान पर आए हो। ये स्थान कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। सुनता हूं साधक जनों, गदगद होता हूं। यहां किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, स्थान की इतनी महिमा है, स्थान की इतनी महिमा है। कल परसों ही एक बुजुर्ग आए हुए थे। मैं 1974 से इस स्थान से जुड़ा हुआ हूं। जो कुछ इस स्थान से मुझे मिला है, स्थान का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, जब से इस स्थान से जुड़ा हुआ हूं जो मुझे मिला है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। आए हो, नाम की कमाई करो, लाभ लो। स्थान का अपना महत्व होता है, तीर्थ स्थान है। कोई गलत कर्म ना हो, कोई पाप कर्म ना हो। एक ही बात तो सोचो ना, कम से कम हमारे कारण किसी दूसरे को दुख ना हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहां ऐसा करोगे, कल को घर में जाके, समाज में जाके, देश में जाके भी ऐसा स्वभाव बन जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी। शुभकामनाएं साधक जनों, मंगल कामनाएं।